कहानियों से कृष्ण तक इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आज्ञा पालन में आनाकानी। एक समय की बात, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि मेरे पेट में, मेरे उदर में कुछ न कुछ समस्या है। डॉक्टर ने उसके पेट की जांच करी और कहा कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, अब कुछ समय तक हल्का भोजन किया कीजिए। अभी उसने डॉक्टर से पूछा नहीं कि हल्का भोजन यानी हल्के भोजन की परिभाषा क्या है, परंतु उस घर जाकर उसने अपनी सुविधा के अनुसार हल्का भोजन की परिभाषा गढ़ दी। बोले हल्का क्या है? मान लीजिए पृथ्वी सबसे भारी है, तो पृथ्वी और पानी देखते हैं तो पृथ्वी जो धूल है वो नीचे दब जाती है, पानी ऊपर रह जाती है, यानी कि पृथ्वी से भारी है, पृथ्वी से हल्का है जल। ठीक है, मान लिया। अभी तेल को जल के ऊपर डालो तो वो जल के ऊपर तैरता है, यानी कि तेल है वो जल से हल्का है। और उसी तेल में जब हम पूड़ी तलते हैं तो वो पूड़ी फूल कर ऊपर आ जाती है, यानी तेल से ऊपर रहती है पूड़ियां, तो वो पूड़ी तेल से भी हल्की हो गई। अभी वो ऐसा अपना निष्कर्ष निकालकर पूरी भाजी खाने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो हल्का भोजन है? क्या वो पेट, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा? भक्तों, ये मात्र कहने सुनने की बात नहीं है। हम भी अपने जीवन में कई बार अपनी सुविधा के अनुसार उसका मतलब ढूंढ लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगा, तुम्हें ऐसा लगा क्यों? अगर नहीं स्पष्टता थी तो पूछ लेते ना गुरु से या जिस किसी से। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा किया। तो तुम्हें लगने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। परिणाम तभी आएगा जब हम सही मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। मैं दृष्टांत के लिए, आप जीवन में कई बार देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुम्हें यही नशे की वस्तुओं को छोड़ देना है, तब वो व्यक्ति उस डॉक्टर को ही छोड़ देता है। परंतु डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना है, पौष्टिक आहार के रूप में मना करता है। हाँ, घी नहीं खाते हम, क्यों? डॉक्टर ने मना किया। अरे डॉक्टर ने तो नशा करने का भी मना किया था, तुमने उस डॉक्टर को ही मना कर दिया, छोड़ दिया। ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। इससे उस डॉक्टर की कुछ हानि नहीं होने वाली, हमारा स्वास्थ्य ही खराब होगा। उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में भी प्रगति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को जीवन में धारण करके उसको सत्यता के साथ, स्पष्टता के साथ पालन करना होगा। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, सिद्धांतों को पालन करना, 16 माला जप करना, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा। मात्र गुरु ने सार्वजनिक रूप से कई बार कुछ मनोरंजन के रूप में कुछ बात बोल दी, उसको हम जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, परंतु डायरेक्ट जो निर्देश दिया है उसको पालन करने में आनाकानी करते हैं, और यही हमारे भक्ति मार्ग को रौंद देता है पागल हाथी की भांति। अतः हमें आज्ञा पालन में आनाकानी नहीं करनी, यही इस कहानी का सार है। हरे कृष्ण।